अभिषेक आनंद उत्पाद विभाग के दारोगा हैं। अभिषेक आनंद को झारखंड और झारखंडियों से नफरत है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप उन पर लगा है। 20 फरवरी की रात रांची के गाड़ीखाना चौक पर एक शराब दुकान में काम करने वाले सेल्समैन श्रीकांत सिंह ने आरोप लगाया है कि अभिषेक आनंद ने उनसे मारपीट की। 3 दिन हो गए पर मामला तक दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि श्रीकांत सिंह एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, लेकिन इस आम आदमी की आवाज लाइव 7 टीवी बना है। देखिए ये रिपोर्ट। श्रीकांत हैं। आप श्रीकांत को नहीं जानते। ये बहुत आम आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, पर इसने झारखंडी होने का खामियाजा भुगता। एक अधिकारी हैं जिन्हें झारखंडियों से नफरत है। उस अधिकारी ने श्रीकांत को थप्पड़ मारा। श्रीकांत को उस अधिकारी ने क्यों थप्पड़ मारा, आप खुद सुन लीजिए। अचानक दरोगा जी आए, हमसे पूछे क्या नाम है, हम बोले श्रीकांत कुमार सिंह। तो हमारे साथ मारपीट करना स्टार्ट कर दिए। हम पूछते रह गए कि सर मेरा गलती क्या है। बोले ने मारते हुए निकल गए, गाली देते हुए कि साला तुम लोग झारखंड के आदमी है, तुम लोग झारखंड के सब बर्बाद कर दिया है। इतना मेरे साथ गलत व्यवहार किए, गाली दिए और नौकरी से निकालने की धमकी दिए। बोले कि तुमको कल से 7 नंबर देसी में काम करना है तो रहना। श्रीकांत को उत्पाद विभाग के दरोगा ने पीटा। दरोगा जी का नाम अभिषेक आनंद है। कोतवाली में श्रीकांत ने शिकायत की, लेकिन अब तक मामला दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि अभिषेक आनंद की पहुंच बहुत ऊपर तक है। ऊपर पकड़ वाले झारखंड और झारखंडियों से नफरत कर सकते हैं। आप चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये झारखंड है। उत्पाद मंत्री भी इस मामले में बस वेट एंड वॉच में हैं। इसके लिए आपका टोल फ्री नंबर है। जो भी दुकान में अभद्र व्यवहार, किसी तरह का आपत्तिजनक बात हो, टोल फ्री नंबर में कॉल करे, उस पर कार्रवाई होगा। तो अब तो उत्पाद विभाग की बात नहीं, थानेदार के बात, कर्मचारी के बात नहीं, वो तो थाना में चला गया मामला। वो जांच करेंगे, अनुसंधान करेंगे, क्या हाथ उठाया, गाली दिया, पैसा बेसी मांगा, वो तो जो लिख के दिया है उस पर कार्रवाई होगा। यदि आपके पास यदि वो FIR का कॉपी है, यदि मुझे देते तो हम बात करते। उत्पाद विभाग की जब कोई भी घटना घटता है तो थाने जाता है। अभी हजारीबाग में उत्पाद इंस्पेक्टर का सस्पेंड हम लोग किए, तो उसमें क्या है, विभागीय कार्रवाई। ये दूसरा हो, विभागीय कार्रवाई होगा, लेकिन वो लिख के दिया थाना को, थाना कार्रवाई करे। तो क्या झारखंड को गाली समझने वाले दरोगा पर कार्रवाई होगी? क्या उत्पाद दरोगा कानून से ऊपर हैं? क्या गरीब श्रीकांत की सुनने वाला कोई नहीं है? जांच के लिए लोगों को लगा दिया गया है। पुलिसिया कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिसिया कार्रवाई करने के बाद में मंत्री जी विभागीय कार्रवाई करेंगे। देखने वाली बात होगी कि कब तक उस सेल्समैन को इंसाफ मिल पाएगा, कब तक उस गरीब की आवाज को ऊंचाई मिल पाएगी। हमें तो शर्म आता है कि एक गरीब पर इस तरह से शोषण किया जाता है। गरीब का, एक गरीब पर हाथ उठाया जाता है, एक गरीब के साथ गाली गलौज के साथ बातचीत की जाती है। लेकिन उस दारोगा पर, जो उत्पाद विभाग के दारोगा है जिनका नाम अभिषेक आनंद है, उन पर कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो रसूखदार इंसान है भाई। वो जो चाहे कर सकते हैं, वो झारखंडियों को गाली तक दे सकते हैं। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती। अभिषेक, अगर उत्पाद विभाग की दारोगा की बात करें तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी लगता है, क्योंकि वो रसूखदार इंसान है। वो रसूखदार है, इसलिए वो झारखंडियों को गाली दे सकते हैं। और साथ ही साथ उत्पाद मंत्री भी कहते हैं कि वेट एंड वॉच। अभिषेक, बिल्कुल सही बात है आयुष। अभी आपने सुना जगन्नाथ महतो के बयान को सुना। उन्होंने कहा कि देखिए, अब चूंकि वो जो पिटा है जो श्रीकांत सिंह, वो पहले थाने गए, तो ये मामला अब लॉ एंड ऑर्डर का बनता है। लेकिन पुलिस क्या कह रही है कि भाई मेरे संज्ञान में तो कोई मामला आया नहीं है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन तो पुलिस को दी गई है, लेकिन अभिषेक आनंद जो कि उत्पाद विभाग के दारोगा हैं,
उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि भाई कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए। इस कारण से कोई एफआईआर अब तक नहीं हुई है। एप्लीकेशन की कॉपी मैंने 20 तारीख की शाम को ही दिखा दिया था, 21 तारीख की सुबह भी दिखाया था कि भाई देखिए ये एप्लीकेशन कोतवाली थाने में पहुंची है, लेकिन कोतवाली थाने में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अभिषेक आनंद ने एड़ी चोटी का जोर लगा करके कोई भी एफआईआर होने से रोक लगा दी है। पहली चीज, मैंने 21 तारीख को उत्पाद कमिश्नर करण सत्यार्थी साहब से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि नहीं ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया है, ठीक है, मैं जांच करूंगा। आज फिर मैंने करण सत्यार्थी जी से बात की। करण सत्यार्थी जी ने कहा कि नहीं देखिए, मैंने एक जॉइंट कमिश्नर को बोला है कि भाई पूरे मामले की जांच करें। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो शराब दुकान जहां पर मारपीट हुई है ये है कहां पे। मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री आवास से प्रोजेक्ट भवन के लिए निकलते हैं तो हरमू रोड होते हुए निकलते हैं। उसी हरमू रोड में गाड़ी खाना चौक है और उसी गाड़ी खाना चौक पर ये शराब की दुकान है। मतलब हर रोज ये शराब दुकान मुख्यमंत्री देखते होंगे। उत्पाद मंत्री जब भी हरमू रोड से गुजरते होंगे गाड़ी खाना चौक पर इस शराब दुकान को जरूर देखते होंगे। मैं आगे कुछ कहूं, आप आगे कुछ सुनाएं आयुष, उससे पहले मैं चाहता हूं हमारे पीसीआर से कि 21 तारीख को श्रीकांत सिंह से एक एक्सक्लूसिव बातचीत की थी मैंने, जिसमें हर पक्ष श्रीकांत सिंह ने दिखाया था। एक बार उस बातचीत को पूरे तरीके से बिल्कुल अनकट हम दर्शकों को दिखाते हैं कि आप देखिए कि एक सीधा साधा आदमी, एक गरीब आदमी कैसे रो रो के दुहाई दे रहा है, फरियाद कर रहा है कि उसके साथ मारपीट हुई है। क्यों? क्योंकि उत्पाद इंस्पेक्टर जो हैं, जो दरोगा हैं, वो आए, उन्होंने आकर के पूछा कि नाम क्या है। उसने बताया श्रीकांत सिंह। कहाँ के रहने वाले? उसने बताया पलामू। फिर इन्होंने कहा झारखंडी, कुछ अपशब्द कहे और मारपीट चालू कर दी। मतलब झारखंडी शब्द से इन्हें ऐतराज है। ऐसे दरोगा 3 दिन ऐसी हरकत करने के बावजूद अब तक अपनी नौकरी में बने हुए हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ। एक बार उस बातचीत को पीसीआर सुनाए, फिर हम आगे की बातचीत आपको करेंगे, फिर मैं आगे की बात आपको बताऊंगा। एक बार वो बातचीत दिखाइए। नमस्कार, जोहार, लाइव 7 टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। शराब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये शराब। हाँ, देश के लिए तो है ही। जब लोग थके मांदे घर पहुंचते हैं तो 2 पैक मार करके सो जाते हैं, यही तो है शराब। लेकिन झारखंड में शराब सिर्फ इतना नहीं है, शराब से जुड़ा बहुत बड़ा खेला भी है। तमाम खेला तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो आपको लगेगा कि नहीं ये दिखना जरूरी था। इसके लिए समझना होगा कि हम कहाँ पर हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये रांची की सबसे बिजी सड़क है। कौन सा रोड है ये रांची का हरमू रोड है। यहाँ से मेरे दाहिने आप अगर 500 मीटर चले जाएंगे किशोरगंज चौक आ जाएगा। मेरे बाईं तरफ अगर 500 मीटर चले जाएंगे तो इधर आ जाएगा रातू रोड चौक। मतलब रांची का सबसे व्यस्तम इलाका है। आप देख सकते हैं लगातार गाड़ियां गुजर रही हैं। मुख्यमंत्री इसी रास्ते से गुजरते हैं। अभी थोड़ी देर पहले विधानसभा के अध्यक्ष गुजरे हैं। मतलब सबसे वीआईपी इलाका है। अब मेरे पीछे क्या है? मेरे पीछे ये एक शराब दुकान है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अनुज्ञप्ति प्रदत्त विदेशी शराब की दुकान, हरमू बाईपास रोड, गौशाला से हरमू बाजार चौक क्षेत्र तक, नंबर 4। मतलब अब ये साबित हो गया कि ये एक शराब दुकान है। तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं आपको एक शख्स से मिलाने के लिए लाया हूँ। देखिए मेरे साथ एक शख्स है, बहुत आम आदमी है, गरीब आदमी। गरीब आदमी कैसे हैं? इनका नाम श्रीकांत है। इसी शराब की दुकान में सेल्समैन का काम करते हैं, दारू बेचते हैं। सिंपल सी बात है। महीने भर मेहनत करते हैं तो फिर तनख्वाह आती है जिससे इनका घर चलता है। यही इनकी पहचान है। कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है इनकी, कोई बहुत लोगों से इनकी पहचान नहीं है। आज किस्मत से ये मुझे सड़क पर मिले, सड़क पर बातचीत हुई तो इन्होंने मुझे बताया कि भैया मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ। तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो बोले देखिए ना, उत्पाद विभाग के एक अधिकारी हैं, कल रात में वो मेरे पास है, मेरा नाम पूछा, मेरी जाति पूछी। जैसे ही मैंने अपनी जाति पहुँचाई,
थप्पड़ मारना चालू कर दिया, कम से कम 4 से 5 थप्पड़ मार दिए। इतनी थप्पड़ मारी कि इनकी गर्दन नहीं उठ रहा, गले में चोट है। मैं इन्हीं से सब कुछ पूछूंगा, लेकिन उससे पहले इनके हाथ में एक चिट्ठी है। ये चिट्ठी मैं पढ़ के आपको दिखाता हूँ। ये अलग अलग अधिकारियों के लिए इन्होंने चिट्ठी लिखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस चिट्ठी को मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। चिट्ठी में इन्होंने उत्पाद आयुक्त महोदय रांची झारखंड को लिखा है कि दुकान में घुसकर मारपीट करने के संबंध में सारी बातें इन्होंने बताई हैं। अभी जो इन्होंने चिट्ठी में लिखा, इन्हीं से पूछता हूँ मैं। श्रीकांत भाई, क्या हुआ है कल रात में, मुझे बताइए। जी, मेरा नाम श्रीकांत कुमार सिंह हुआ। मैं दुकान में बैठा हुआ था, अचानक दरोगा जी आए, हमसे पूछे क्या नाम है, हम बोले श्रीकांत कुमार सिंह। तो हमारे साथ मारपीट करना स्टार्ट कर दिए। हम पूछते रह गए कि सर मेरा गलती क्या है। बोले ने मारते हुए निकल गए, गाली देते हुए कि साला तुम लोग झारखंड के आदमी है। इतना मेरे साथ गलत व्यवहार किए, गाली दिए और नौकरी से निकालने की धमकी दिए। बोले कि तुमको कल से 7 नंबर देसी में काम करना है तो रहना। मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। अगल बगल के आदमी से पूछ सकते हैं कि आज तक मेरा ये दुकान में व्यवहार क्या रहा है। उनका मनसा साफ था कि हमें पैसा दो, लेकिन वो खुल के मेरे साथ बोले नहीं। अब क्या उनको हुआ, वही मैटर में मेरे साथ मारपीट किए और जाति पूछकर मारपीट। क्या नाम है दरोगा जी? अभिषेक आनंद। पहले भी आते रहे? हाँ, पहले भी आते थे तो गाली दे के बोलते थे, लेकिन कभी हाथ नहीं पैसा मेरे से नहीं लिए हैं, लेकिन मांगे ओपनली मांगे नहीं हैं। उनका मनसा है पैसा मांगना। और वो बहुत बड़ा खेला करते हैं। आज के 8 दिन पहले की कहानी बता रहे हैं। 13 तारीख स्टेशन दुकान, लाइसेंस नंबर हमको याद नहीं है, खाना खजाना के बगल में, वहाँ के भी दरोगा यही हैं। वहाँ जब प्राइम 1 की कंपनी रेड मारी तो 4 पेटी वहाँ अवैध शराब पाया गया, और वो वही चाहते थे कि गाड़ी खाना में भी मैं वही करूं। लेकिन जाने कि ये बड़ी जाति के हैं, व्यवहारिक हैं, सामाजिक। मेरा दारू बेचना उद्देश्य है सिर्फ कि मैं सही दारू आम जनता तक पहुंचाऊं। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं गलत नहीं करूंगा, न गलत किसी को करने दूंगा। उन्होंने ये भी बोला क्या, मतलब झारखंडी वारखंडी इस तरीके? हाँ। मतलब आप झारखंड के रहने वाले हैं, इसीलिए आप मेरे हाँ, आपके साथ ऐसा किया जा रहा है। गाली शब्द से संबोधन किए, जब भी वो आते हैं गाली देते हैं, मारपीट करते हैं। मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, तो मैं क्या कर सकूं। आप यहाँ पर काम करते हैं, कौन सी कंपनी के लिए? आदमी रिक्शा चलाता है या जो आदमी ठेला निकालता है, कार वाले लोगों का सबसे ज़्यादा गुस्सा इन्हीं पर उतरता है। क्यों? इनको लगता है कि ट्रैफिक जाम ये रिक्शा वाले और ये जो ठेले वाले इनके कारण होता है। कार वालों के कारण ट्रैफिक जाम नहीं होता। दरोगा बाबू ने सोचा कि 2-4 थप्पड़ मार देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर 2-4 थप्पड़ मार भी देंगे, इस आदमी का कोई जैक नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, किसी को ये जानता नहीं है, क्या बिगाड़ लेगा ये। लेकिन आपके जैसे लोगों के लिए ही लाइव 7 टीवी है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने कहीं शिकायत करी? जी, मैं कोतवाली थाना में एप्लीकेशन दिया हूँ और ये लेटर बनाया हूँ। पहला लेटर उत्पाद आयुक्त महोदय के पास, जो मैं आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आज भेज दूंगा। दूसरा लेटर बनाए हैं उपायुक्त महोदय रांची, जो स्पीड पोस्ट से भेजूंगा। तीसरा ह्यूमन राइट, क्योंकि हम आम परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है, इसलिए ह्यूमन राइट के पास मैं लेटर लिखा हूँ। चौथा, प्राइम 1 शाखा प्रबंधन के नाम पर सब आपने मतलब ये लिखा है। और FIR कहाँ दर्ज करवाई? FIR कोतवाली थाना में किया हूँ। अच्छा, दर्ज हो गई है FIR? जी, FIR दर्ज हुई है। नकल हमको नहीं मिला है, अभी रिसीविंग नहीं दिए हैं। अच्छा, सिर्फ आप ही के साथ मारपीट हुई है या कि इधर? जब से आज 3 महीना से वो हरमू बाईपास का दरोगा बने हैं, 3 महीना से वो हर सेल्समैन, आप घूमिए, आप मीडिया संविधान का 4था स्तंभ हैं आप लोग, हर दुकान में घूमिए, पता कीजिए, हर दुकान का स्थिति यही है। लेकिन गरीब परिवार से बिलोंग करता है, डरे कोई आवाज़ नहीं उठाता है कि हमें नौकरी करना है। सच्चाई यही है। देखिए, आज श्रीकांत सिंह अकेले हैं, इनका साथ देने वाले कोई नहीं है। क्यों?
क्योंकि बाकी लोगों को ये लगता है कि हम लोग नौकरी करने वाले हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। इस बेरोजगारी के समय में 8,000 रुपया मिल रहा है, वो भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा तो घर का परिवार कैसे पालेंगे पोसेंगे, ये स्थिति है। तो श्रीकांत, आप तो बहुत गरीब आदमी हो, दरोगा जी हैं, क्या करिएगा, कैसे लड़िएगा, डर नहीं लग रहा है? देखिए, मैं संविधान को मानता हूँ, संविधान पवित्र है। मैं आम आदमी हूँ, किसी तरह से मैं लड़ूंगा, हार पीछे मैं नहीं मुड़ूंगा। आज न्याय नहीं मिले, 4 महीना बाद न्याय मिले, प्रेस पर हमको पूरा विश्वास है। मेरा माध्यम रहेगा प्रेस, हमें न्याय मिलेगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो श्रीकांत, आपके साथ लाइव 7 है, कोई और रह नहीं रहे, और यकीन मानिए जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लाइव 7 आपकी आवाज़ उठाता रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। देखिए, बात ये नहीं है कि श्रीकांत के ऊपर 4 थप्पड़ मार दिए गए, बात ये है कि एक दरोगा की इतनी हिम्मत कैसे होती है कि झारखंड में आकर के वो बोलते हैं कि तुम झारखंडी, और उनको जाति सूचक जगाली देते हैं, थप्पड़ मारते हैं और उसके बाद आराम से चले जाते हैं। दरोगा यहाँ आए क्यों थे? इनका कहना है कि वो पैसे लेने के लिए आए थे, 100% वो पैसे लेने के लिए आए थे। और दरोगा यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ और भी दुकान है जहाँ पर उन्होंने मारपीट की है, लेकिन वो दुकानदार डरे हुए हैं, ऑन कैमरा कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। हम आरोपों को दिखा रहे हैं। मैंने उत्पाद कमिश्नर साहब से बात की, खनन सत्यार्थी जी से, उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये मामला मेरे संज्ञान में आप डाल रहे हैं, मैं जांच करूंगा, इस मामले की कार्रवाई भी करूंगा, जो दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। अब इस शराब के खेल के बारे में समझिए, हॉलोग्राम को लेकर के खेला है, रेवेन्यू को लेकर के खेला है, जो शराब जब्त होती है उस शराब को लेकर के खेला है। बहुत जल्दी हम ये भी खुलासा करने वाले हैं कि उत्पाद विभाग में एक रांची में अधिकारी है, वो अधिकारी रामगढ़ में पोस्टेड था, तब भोर सिंह यादव जब वहाँ पर हुआ करते थे, उन्होंने कार्रवाई की थी। वो अधिकारी यहाँ पर हंस कर बात करते हुए जितनी अवैध शराब का जो वसूली है वो सब करता है, बाकायदा सबूतों के साथ मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार रखिए। लेकिन फिलहाल इस झारखंडी भाई, पलामू के रहने वाले इस झारखंडी भाई को अगर हम इंसाफ नहीं दिला सकते तो फिर काहे का झारखंड, काहे का सिस्टम, काहे की झारखंडी सरकार। सहयोगी राधे रमन के साथ में अभिषेक भारती, लाइव 7 टीवी, रांची। तो कुल मिला करके देखिए आयुष, कुल मिला करके ये पूरी बातचीत आपने देख ली होगी। अब आपके मन में जो सवाल आएगा, हर झारखंडी के मन में वही सवाल आएगा। आयुष, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, हमारे मन में ये सवाल आ रहा है अभिषेक कि हमने बचपन से ये सुना है कि अगर कहीं भी कुछ गलत होता है तो लोग कहते हैं कि हम थाना जाएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे, हमें न्याय मिलेगा। ये गरीब व्यक्ति, इन पर उत्पाद विभाग के दारोगा साहब ने हाथ चला दी, इनको झारखंडी बोलकर गाली दिया, ये थाना पहुंचे, अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अभिषेक, यही तो सिस्टम है, इसी को कहते हैं सिस्टम, और इसी को कहते हैं चक्रव्यूह। इस चक्रव्यूह में आदमी पिसता रहता है और पिसता रहता है। आप एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। आप अपने घर जाएंगे, घर जाकर के आप हाथ पैर धो करके और खाना खाने बैठेंगे, और ठीक आप खाना खाने बैठे हैं और आपके दरवाजे पर थाने की गाड़ी जाके रुकेगी, क्या आपके हाथ पांव नहीं फूलेंगे? बिल्कुल फूलेंगे। आपने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी फूलेंगे। बस यही वो सोसाइटी है, यही श्रीकांत की दिक्कत है, यही इस सिस्टम की दिक्कत है। श्रीकांत एक सामान्य सा सेल्समैन, जैसे ही मारपीट हुई, उसके सहयोगी जो उसके साथ खड़े होने चाहिए थे, वो लोग आ रहे थे कि नहीं अब छोड़ो यार, जो हो गया सो हो गया, बड़े लोग मार के चले गए। अरे झारखंडी बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है, गाली दे दी, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। फिर श्रीकांत ने हिम्मत दिखाई कि नहीं मैं थाने जाऊंगा। वो थाने गया, एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन जब वो गाड़ी खाना चौक से अपर बाजार तक पहुंचा तो उसके साथ 20 लोग थे, लेकिन जब वो थाने में घुसा वो अकेला था। उसने पीछे देखा, उसके साथ कोई नहीं था। हर कोई उसके बाद उसको प्रेशर डालने लगा। सिर्फ अभिषेक आनंद के चाहने वालों के उसके बाद फोन पर फोन जाने लगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उत्पाद विभाग ने किस कदर उत्पात मचा रखा है। आप किसी भी बार में चले जाइए, मैक्सिमम, आप किसी भी दारू की दुकान में चले जाइए, मैक्सिमम अच्छे ब्रांड की स्कॉच आपको नहीं मिलेगी, अच्छे ब्रांड का बियर आपको नहीं मिलेगा। होता क्या है,
ये जो दरोगा साहब हैं, ये दरोगा साहब हर दुकान दुकान घूमते हैं, हर दिन इनका फिक्स है कि भाई आज फलाने दुकानों में घूमना है, कल ठिकाने दुकानों में घूमना है। उन दुकानों से इनकी वसूली फिक्स है। क्यों? क्योंकि इनकी वसूली जो है वो ऊपर तक जाती है। ये वसूली करने के लिए पहुंचे थे, जैसा कि श्रीकांत ने ऑफ द कैमरा बताया कि ये वसूली करने के लिए पहुंचे थे। ये श्रीकांत जिस प्लेसमेंट एजेंसी से आते हैं, उस प्लेसमेंट एजेंसी ने 3 महीने से इनको तनख्वाह नहीं दी है। इनको कहा जाता है कि ओवर प्राइस करके आप शराब बेचो और उसमें जो ओवर प्राइसिंग का जो पैसा बचेगा उसी में से तुम्हारी तनख्वाह निकलेगी और उसी में से दरोगा जी का शेयर भी होगा। ये तो स्थिति है। यहां तक कि मुझे तो ऑफ द कैमरा बताया गया कि पता नहीं कौन से ऐसे अधिकारी हैं उत्पाद विभाग में, जाइए तो हे करके हंसते रहते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक ऐसे अधिकारी हैं जो रामगढ़ में पोस्टेड थे। भोर सिंह यादव जब रामगढ़ में थे तो इन अधिकारी की गर्दन मरोड़ करके इनको ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन वापस से खिला पिला के अधिकारी उत्पाद विभाग में तैनात हो गए हैं। और यही अधिकारी, चाहे श्री लैब्स, वो श्री लैब जिसको अभी तक बंद हो जाना चाहिए था, जिस पर ताला लगना चाहिए था, उस श्री लैब के अभी भी चलने का कारण, रांची से लेकर के पूरे बाहर तक सरकारी दुकान में अवैध शराब मिलने का कारण, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का अचानक चालान काट देने का कारण, यही सब अधिकारी और ये अभिषेक आनंद जैसे दरोगा हैं। आप ये क्या करते हैं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की छोटे छोटे बातों को लेकर चालान काट दिया। चालान काटने के बाद ये उन रेस्टोरेंट्स वालों को दौड़ाते हैं कि आप दौड़िए, किसी तरीके से आप मंडवली करिए, आप पैसे दीजिए, पैसे देके बात को मैनेज कीजिए। मैं आपको अंदर की बात बता देता हूं कि अब जो रेस्टोरेंट्स के ओनर्स हैं, उन्होंने एक बैठक करके ये तय किया है कि अब ऐसे अधिकारी छापा मारेंगे ना, तो जो खतियानी रेस्टोरेंट ओनर हैं, जो खतियानी शराब दुकान, जो शराब के व्यवसायी हैं पुराने वाले, वो तेल पिलाए वो लाठी रखेंगे। इसलिए कि अब ये जो पैसा मांगेंगे तो अब किसी के पास ये लोग कंप्लेन नहीं करेंगे, इसी तेल पिलाई लाठी से इनका बुखार छोड़ा देंगे। आयुष, ये इन लोगों ने प्लानिंग की है, गुप्त बैठक है, इसकी भी मेरे पास जानकारी है। आयुष, सिर्फ वसूली करने ये पहुंचते हैं। कितने शराब दुकानों में एमआरपी से अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं ग्राहकों से, ये उनको दिखता नहीं है। कितने ऐसे दुकान हैं जहां अवैध शराब की भी एंट्री हो रही है, ये इनको दिखता नहीं है। इनको क्या दिखता है कि कौन मुझे रोक रहा है ये वसूली करने से, कौन इनसे सवाल पूछ रहा है, ये इनको बस उनसे दिक्कत है। ये इनको झारखंडियों से दिक्कत है, इनको मूलवासियों से दिक्कत है। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक आखिरी बात मैं बताता हूं आयुष, कि विभाग के मंत्री कितने मजबूत हैं कि विभाग की तरफ से आदेश आया था कि हर शराब दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगेगा जिसमें शराब का बाकायदा प्राइस लिस्ट रहेगी, दाम रहेगा, कितना इतना इतना इतना। आप पूरा रांची घूम जाइए, किसी शराब दुकान के बाहर आपको एक घंटा टंगा हुआ नहीं मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं, शराब की लिस्ट तो छोड़ दीजिए। आयुष जी, आपने जो जानकारियां पहुंचाई हमारे दर्शकों तक, जो आवाज हम बनकर उभरे हैं उन श्रीकांत की, जिनका आवाज सुनने वाला, जिनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है, उनको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिषेक आनंद जो दरोगा साहब हैं उत्पाद विभाग के, हम फिर से एक बार कह रहे हैं, क्योंकि वो रसूखदार इंसान है, उनके पास पहुंच है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये गरीब इंसान जो एक मामूली सा सेल्समैन है, दिन के 10 घंटे 12 घंटे अपने परिवार की 2 जून की रोटी के लिए खड़ा रहता है। क्या वो सिर्फ इसलिए खड़ा रहता है कि एक रसूखदार दरोगा साहब पहुंचे और उस पर हाथ उठाएं? वो जहां के रहने वाले हैं, यानी झारखंड के रहने वाले हैं श्रीकांत, उन्हें झारखंडी बोलकर गाली दिया जाए, ये सबको बर्दाश्त होगा, हमें बर्दाश्त नहीं है। हम श्रीकांत की आवाज बनकर इस मुद्दे को जब तक श्रीकांत को न्याय नहीं मिलता है उछालते रहेंगे। हम उन पदाधिकारियों के कान तक पहुंचेंगे, हम अपनी आवाज को उनके कानों तक पहुंचाएंगे, हम उन मंत्री साहब के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे, श्रीकांत की आवाजों को पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Live 7। नमस्कार।